नवनीत धेनु दान की विधि तथा महिमा। पुरोहित होताजी बोले, राजन, अब नवनीत धेनु के दान की विधि सुनो, जिसे सुनकर मनुष्य संपूर्ण पापों से छूट सकता है। गोचर्म प्रमाण की भूमि को गोबर से लीपकर उसके ऊपर काला मृग चर्म बिछाकर 2.5 सेर वजन का मक्खन से भरा हुआ एक घड़ा वहां स्थापित करे। उसके उत्तर दिशा में चतुर्थांश भाग वाला एक कलश बछड़े के प्रतिनिधि स्वरूप रखे। राजन, उस घड़े पर ही सोने की सींग और सुंदर मुख की रचना करनी चाहिए। मोतियों से उसके नेत्र तथा गुड़ से जीभ बनाए, फूलों द्वारा उसके होंठ, फलों द्वारा दांत तथा स्वच्छ सूत्रों द्वारा उसका गल कंबल बनाए, अथवा शर्करा से उसकी जीभ एवं रेशमी सूत्रों से उसके गल कंबल का निर्माण करे। राजन, मक्खन से उसका थन बनाए, ईख से चरण, उसकी ताम्रमय पीठ, रौप्यमय खुर की रचना कर गर्भमय रोमों से उस धेनु को अलंकृत करे। पास में पंचरत्न रखकर उसके चारों ओर तिल से भरे हुए 4 पात्र रख दिए जाएं। उस कलश रूपी गौ को 2 वस्त्रों से ढककर चंदन और फूलों से सुशोभित करे। फिर चारों दिशाओं में दीपक प्रज्वलित कर वह गौ ब्राह्मण को अर्पण कर दे। पूर्वोक्त धेनुओं के विषय में जो मंत्र कहे गए हैं, उन्हीं मंत्रों का यहाँ भी जप करना चाहिए। साथ में इतना अधिक कहे, देवी, पूर्व समय में संपूर्ण देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था। उस अवसर पर यह दिव्य, अमृतमय, पवित्र नवनीत निकला, जिससे संपूर्ण प्राणियों की तृप्ति होती है। ऐसे नवनीत को मेरा नमस्कार। ऐसा कहकर परिवार वाले ब्राह्मण को वह गौ देना चाहिए। धेनु देने के पश्चात दोहिनी पात्र और उसके उपकरण दे तथा उस गौ को ब्राह्मण के घर तक पहुंचा दे। राजन, इस धेनु का दान लेने वाले ब्राह्मण को चाहिए कि उस दिन वह हविष्य तथा रस पर ही रह जाए और देने वाला भी इसी प्रकार 3 दिनों तक रहे। राजन, धेनु दान करते समय इस दृश्य को देखने वाला भी संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान शिव के सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। वह मानव अपने पहले हुए पितरों तथा आगे होने वाली संततियों के साथ प्रलय पर्यंत विष्णु लोक में निवास करता है। जो भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को सुनता तथा सुनाता है, वह भी संपूर्ण पापों से शुद्ध होकर विष्णु लोक में सम्मानित होता है।